क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? कमेंट्स करके बताओ, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? आपको पता है आप मुझे क्यों सुन पा रहे हो? ओके। आपने इस वीडियो का लिंक ओपन किया है ना, या फिर आपने ये वीडियो ओपन करी यूट्यूब से या नोटिफिकेशन से, इसलिए आप मुझे सुन पा रहे हो, है ना। आपने अपने फ़ोन का या पीसी का वॉल्यूम बटन अप कर रखा है ना, जो वॉल्यूम लेवल है वो 0 से इंक्रीज़ कर रखा है ना, इसलिए आप मुझे सुन पा रहे हो। आ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और मैंने वीडियो अपलोड करी, इसलिए भी आप मुझे सुन पा रहे हो। आप जिंदा हो, इसलिए आप मुझे सुन पा रहे हो। लेकिन एक चीज़ है जिसकी वजह से आप मुझे सुन पा रहे हो। लेकिन अगर मैं वो चीज़ हटा दूंगा ना, लेकिन अगर मैं वो चीज़ हटा दूंगा, या मैं ऐसा कहूँ कि आप वो चीज़ हटा दोगे, तो सब कुछ होने के बाद भी आप मुझे नहीं सुन पाओगे। अगर मैं वो एक चीज़ हटा दूंगा ना, तो आप इनमें से कोई भी काम नहीं कर पाओगे। ना आप अपने फ़ोन का वॉल्यूम बटन अप कर पाओगे, ना आप इस वीडियो को देख पाओगे, ना इस वीडियो को सुन पाओगे, ना आप समझ पाओगे, ना आप कमेंट कर पाओगे। आप कुछ नहीं कर पाओगे उस एक चीज़ के बिना। और उस चीज़ की वजह से ही आप सारे एक्शंस कर पा रहे हो। जानना चाहते हो वो क्या है? वो है अटेंशन। वो है अटेंशन। तो ये अटेंशन क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। जब हम सारे काम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम अटेंटिव हैं, है ना, तो हम सारे काम अच्छी तरह से तभी कर पाएंगे जब हम अटेंटिव होंगे। ठीक है, सारे काम अच्छी तरह से तभी कर पाएंगे जब हम अटेंटिव होंगे। तो यहाँ पे 2 एस्पेक्ट्स हैं जिन पे हमें वर्क करना है, ठीक है, जिन पे हम आज से एक्चुअल वर्क करना शुरू कर देंगे। क्या 2 एस्पेक्ट्स हैं? क्या एस्पेक्ट्स हैं वो 2? पहली तो ये कि हम अपने अटेंशन का लेवल बढ़ाएं, है ना, हम अपने अटेंशन का लेवल बढ़ाएं। हम इस बारे में कॉन्शियस रहें हमेशा कि हमें अटेंटिव रहना है ना। दूसरा पॉइंट ये, दूसरा एस्पेक्ट ये कि हमारी जो अटेंशन है ना, वो अनशेकेबल हो। अनशेकेबल का मतलब समझते हो? देखो, सब लोग एक सर्टेन लेवल तक अटेंटिव होते हैं। कुछ लोग ज़्यादा अटेंटिव होते हैं, कुछ लोग कम अटेंटिव होते हैं। जब आप कम अटेंटिव होते हो तो आप बहुत कुछ मिस कर देते हो। इस बात से एग्री करते हो कि नहीं? फटाफट कमेंट करके बताओ। जब आप अटेंटिव कम होते हो तो आप बहुत कुछ मिस कर देते हो। अगर आप अभी इस वक्त अटेंटिव नहीं हो, अगर आप अभी इस वक्त अटेंटिव नहीं हो, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप मिस कर दोगे। ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ, आपके कानों में बात जा रही है, बट स्टिल आप मिस कर दोगे अगर आप अटेंटिव नहीं हो तो। इस बात को मानते हो कि नहीं? इस बात को समझते हो कि नहीं? इस बात को जानते हो कि नहीं? जल्दी बताओ। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं बोलूँगा, आपके कानों तक आवाज़ जाएगी, लेकिन आप फिर भी बहुत कुछ मिस कर दोगे। फिर भी आप बहुत कुछ मिस कर दोगे अगर आप अटेंटिव नहीं हो तो इंपॉर्टेंस समझ रहे हो अटेंशन की? अब मान लो कि आप अटेंटिव हो, मान लेते हैं कि आप अटेंटिव हो, ठीक है, सुन रहे हो ना अच्छे से मेरी बात को? अटेंटिव हो ना? हाँ, मान लेते हैं आप अटेंटिव हो, लेकिन किसी और एक्सटर्नल रीज़न की वजह से किसी ने आपको ट्रिगर कर दिया, या किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से ऐसा होता है कि आपकी अटेंशन बाद में कम हो जाती है। अटेंटिव होना आसान है, लेकिन अटेंटिव रहना आसान नहीं है कि नहीं? अटेंटिव होना और अटेंटिव रहना, इन दोनों में अंतर है ना। अभी आप अटेंटिव हो, क्या 30 सेकंड बाद अटेंटिव रहोगे? क्या 2 मिनट बाद अटेंटिव रहोगे? क्या 5 मिनट बाद तक आप अटेंटिव रहोगे? क्या आप अपनी पूरी लाइफ अटेंटिव रह सकते हो? कैसा कर सकते हो? ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ध्यान रखना, अगर आप 30 सेकंड अटेंटिव रह सकते हो ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना, आपका जो एग्ज़ाम है ना, जो आने वाला है, वो एग्ज़ाम 3 घंटे का है, 30 सेकंड का नहीं। वो एग्ज़ाम 3 घंटे का है, 30 सेकंड का नहीं। तो जीतेगा वो जो 3 घंटे अटेंटिव रह सकता है, ठीक है। अटेंशन कम क्यों हो जाती है? क्योंकि हम एक्सटर्नल चीज़ों में आसपास इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, डिस्ट्रैक्शंस को आप पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस को आप पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। आप पढ़ रहे हो अपने कमरे में, मान लो 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, लेकिन आपके आसपास कोई फंक्शन है, आसपास से कोई आवाज़ आ रही है, या कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, कुछ भी हो रहा है आसपास,
कुछ भी हो रहा है, ठीक है, आप क्या इसको अवॉइड कर सकते हो? नहीं। क्या डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड किया जा सकता है? नहीं। आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, इसका एक रीज़न होता है कि बॉडी में आपके इस तरह की मैकेनिज्म क्यों है बॉडी और माइंड में कि डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, अगर आप बैठे होते कहीं पे आज के लगभग 1 लाख साल पहले या 20,000 साल पहले, 30,000 साल पहले आप बैठे होते किसी जंगल में पेड़ के नीचे, और आप अपने किसी काम पे बहुत फोकस्ड होते हैं ना, और आपको शेर की जो आवाज़ है ना, शेर के जो चलने की आवाज़ है, शेर की जो दहाड़ है ना, उसके आसपास का जो, समझ रहे हो, शेर का जो भी साउंड है या जो भी फील है, अगर आप उस फील से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, है ना, तो क्या होता? शेर आपको खा जाता। तो समझ रहे हो, डिस्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, डिस्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। लेकिन पढ़ाई सर्वाइवल नहीं है। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई बियॉन्ड सर्वाइवल है। पढ़ाई समथिंग विच इज़ बियॉन्ड सर्वाइवल। पढ़ाई इज समथिंग विच इज़ बियॉन्ड सर्वाइवल। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर सर्वाइवल, दिस इज नॉट जस्ट फॉर सर्वाइवल, ठीक है। पढ़ाई किसी यूज़ के काम आती है, ठीक है। पढ़ाई आपकी क्यूरोसिटी को क्वेंच करती है, ठीक है। तो पढ़ाई सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं है। अगर कोई पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो वो मर नहीं जाएगा, है ना। तो पढ़ाई इज समथिंग विच इज़ वन स्टेप बियॉन्ड सर्वाइवल। ऑलराइट, इट इज़ जस्ट वन स्टेप बियॉन्ड सर्वाइवल। अब सुनना ध्यान से। तो यहाँ पे आप कोई ऐसी एक्टिविटी करने वाले हो जहाँ पे सर्वाइवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप कोई मरने नहीं वाले, और ऐसे आप एक क्लोज जगह पे बैठे हो, समझ रहे हो, तो आपकी कोई जान नहीं जाने वाली। तो ऐसे में डिस्ट्रैक्शन की उतनी वैल्यू नहीं है। तो क्या सोल्यूशन है डिस्ट्रैक्शन का, जब हमारा माइंड ही ऐसे बना है कि हम डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे? सॉल्यूशन है। आप अगर थोड़ा सा चार्ज लेते हो अपने माइंड का, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। देखो, डिस्ट्रैक्शन होना अपने माइंड में है, तो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, समझ रहे हो क्या, कि कोई एक्सटर्नल चीज़ आई और आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। आप हो गए डिस्ट्रैक्ट, लेकिन ध्यान रखना, आप वापस भी आ सकते हो। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या सबने ये पॉइंट नोट किया? क्या सबने ये पॉइंट नोट किया? आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, लेकिन आप उसी वक्त नेक्स्ट मोमेंट आप वापस आ सकते हो अपने काम पे। नेक्स्ट मोमेंट से वापस आ सकते हो अपने काम पे। तो समझ लो, किसी ने आपको शेक करने की कोशिश की, लेकिन आपकी अटेंशन है अनशेकेबल। आपकी अटेंशन है अनशेकेबल। ये है सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन, अनशेकेबल अटेंशन, ठीक है। लेकिन ऐसा करें कैसे? ये तो हो गई कहने वाली बात है, तो आपने कह दिया इट इज़ ईजियर सेड देन डन। और हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ, इट इज़ ईजियर सेड देन डन। लेकिन मेरे लिए इट इज़ ईजियर डन देन सेड। मुझे बोलने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन अटेंशन में मुझे कोई ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। समझ रहे हो क्या? क्योंकि मैंने अपने ऊपर वर्क किया, तो अटेंशन मेरे लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है। समझ रहे हो, नॉर्मल चीज़ है। कॉन्शियस रहना पूरे टाइम बहुत सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है, ये मेरे लिए एक नॉर्मल चीज़ है ना। ये मेरे लिए नॉर्मल चीज़ है, एक हैबिट नहीं है, एक हैबिट नहीं है, ठीक है। कॉन्शियस रहना हैबिट नहीं होती, ठीक है। कॉन्शियस कोई हैबिट के थ्रू नहीं हो सकता। जब आप अनकॉन्शियस होते हो तब आपकी हैबिट्स बनती हैं। हैबिट्स मतलब अनकॉन्शियस, ठीक है। तो इसको हैबिट से मिसअंडरस्टैंड मत करना। ये इसलिए है क्योंकि अटेंशन पे वर्क किया गया। आप भी अटेंशन पे वर्क कर सकते हो, आप भी अटेंशन पे वर्क कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या हम अपने अटेंशन का लेवल बढ़ाने में वर्क सिर्फ ऐसे ही कर लेंगे, सिर्फ बातों से? नहीं, ऑब्वियसली ये बातों से नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना, ऑब्वियसली ये सिर्फ बातों से नहीं होगा। ऑब्वियसली ये सिर्फ बातों से नहीं होगा। सुन लो ध्यान से। बातें हैं आपको समझाने के लिए, बातें हैं आपको समझाने के लिए कि आपको अपने अटेंशन पे वर्क करना है। लेकिन कैसे आपको वर्क करना है ये तो आपको पता ही नहीं है अभी तक। तो वो आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह से करना है। जब वो आप इंस्ट्रक्शन लोगे, है ना, और आप एक सर्टेन अमाउंट तक उसको प्रैक्टिस करोगे, सर्टेन अमाउंट में आप उसको प्रैक्टिस करोगे, तो वो अटेंशन आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगी। समझ लो, वो अटेंशन, अटेंटिव रहना आपके लिए एक एफर्टफुल प्रोसेस नहीं होगी। अगर आपको सही मेथड पता चल जाए कि क्या होता है अटेंटिव रहने का, डेफिनेटली ये आपके पेपर में बहुत वर्क करेगा, ये आपके पेपर में बहुत हेल्प करेगा आपकी। तो आपको क्या करना है, देखो, अगर किसी को पता नहीं है तो मिस्टिकल सीकर्स नाम की एक चीज़ होती है ना। मिस्टिकल सीकर क्या है? मेरा एक तरह से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक वेंचर है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट, जिसमें मैं सबको ये बताता हूँ, मैं ये डिलीवर करता हूँ, मैं और मेरी टीम ये डिलीवर करती है कि कैसे आप एक इंसान की कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। समझ रहे हो, कैसे एक इंसान की कैपेबिलिटी को एनहांस किया जाए, ठीक है। और भी बहुत सारे पर्पस, बट उनमें से ये एक मेजर पर्पस है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने एक प्रोग्राम निकाला था 3 days ऑफ अटेंशन।
3 days ऑफ अटेंशन। 3 days ऑफ अटेंशन में क्या था कि हमने 3 दिन स्पेंड किए जस्ट 45 to 60 मिनट्स, ठीक है, अटेंशन को जानने के बारे में कि अटेंशन क्या है ना। और फिर हमने डिलीवर करी एक 5 मिनट्स की अटेंशन प्रोसेस, जिसको कोई बार बार कर सकता है रिपीट पूरे दिन में 2 बार कर सकता है, 3 बार कर सकता है, कितनी बार कर सकता है, और डेली एटलीस्ट 1 बार करनी ही चाहिए। उससे जो आपके अटेंशन का जो मिनिमम लेवल है ना, वो एनहांस हो जाएगा। ध्यान रखना, आपका मैक्सिमम एनहांस हो ये तो अच्छी बात है ही, लेकिन सपोज आपका मिनिमम एनहांस हो जाए तो ये कैसा रहेगा। हाँ, तो ये एक्चुअल में कैसे किया जाता है ये हमने बताया हुआ है एज अ पार्ट ऑफ दैट 3 days ऑफ अटेंशन प्रोग्राम, ठीक है। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इट इज़ कम्प्लीटली फ्री, ठीक है, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री, ठीक है। फ्री है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसकी वैल्यू नहीं करोगे, ठीक है, सिर्फ वही लोग करेंगे ना जो इसकी वैल्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 days ऑफ अटेंशन है। आपके एग्जाम में कितने दिन रह गए हैं? 13 days रह गए हैं, ठीक है, या आप इस वीडियो को लेट देख रहे हो तो हो सकता है कम दिन रह गए हो, लेकिन 3 days तो डेफिनेटली हैं यार अपने पास, ठीक है। तो देखो क्या करना है हमको, बहुत सिंपल सा काम करना है। हमें क्या करना है, उस 3 days ऑफ अटेंशन वाली चीज़ को ना हमें आज से करना है, अभी से करना है, ठीक है। और आप अगर डेडिकेटेड हो, अगर आप चाहते हो कि आप उस 3 days वाली चीज़ को 2 days में ही कर दो, तो हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि फर्स्ट 2 सेशंस, 3 सेशंस होंगे उसमें, 3 सेशंस होंगे, ठीक है, उस प्रोग्राम में, ठीक है, 3 सेशंस होंगे। आप जो फर्स्ट 2 सेशंस हैं वो आप Day 1 में ही देख सकते हो, है ना। और फर्स्ट 2 सेशंस के बाद जो अटेंशन प्रैक्टिस आपको मिलेगी आप उसे ले सकते हो और करना शुरू कर सकते हो। फिर जो Day 3 वाला सेशन था वो आप सेकंड डे में देख सकते हो, तो आप इसको 2 days में भी कर सकते हो। लेकिन हम ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम की डेट बहुत पास है, हम ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम की डेट बहुत पास है। अदरवाइज इसको 3 days की तरह ही करना चाहिए। अदरवाइज अगर कोई और है जिसका एग्जाम नहीं अप्रोच कर रहा जल्दी, है ना, तो वो 3 days ऑफ अटेंशन को 3 days की तरह ही देखेगा, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन जिनका एग्जाम है सिर्फ उनके लिए ये प्रिविलेज है कि वो दोनों दिन का Day 1 और Day 2 Day 1 में ही देख सकते हैं, और अटेंशन प्रैक्टिस आज ही से करना शुरू कर सकते हैं, अभी से करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 90 मिनट स्पेंड करने हैं, 90 to 100 मिनट स्पेंड करने हैं, और आप उन पहले 2 सेशंस को देख सकते हो जाकर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो प्रोग्राम है ये बहुत लोगों के लिए बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर चुका है। अच्छा, किस ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया था, कौन मिस्टिकल सीकर के ग्रुप का पार्ट है, मिस्टिकल सीकर और मिस्टिकल सीकर फॉर स्टूडेंट्स, कौन इस ग्रुप का पार्ट है, उसने ये प्रोग्राम पहले भी किया होगा, है ना। तो उसके लिए मैं क्या बोलूँगा, उसको दोबारा से इसको करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस अपनी जो 5 मिनट अटेंशन प्रैक्टिस है उसे करता रहे, ऑलराइट, उसे रिपीटेडली करता रहे। इनफैक्ट हम यूट्यूब पे इसको साथ में करेंगे, ऑलराइट, यूट्यूब पे हम इसको रोज़ मॉर्निंग में साथ में करेंगे, ऑलराइट, रोज़ मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी इनफैक्ट, ठीक है। हम दिन में 2 टाइम इसको साथ में करेंगे, ठीक है। ये किस लिए, ये हमारी अटेंशन को बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा जो अटेंशन का जो मिनिमा है वो बढ़ जाए। जब वो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपकी अटेंशन धीरे धीरे अनशेकेबल होने लगेगी, समझ लो। आप छोटी मोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब आप पेपर देने बैठते हो तो आप अटेंटिव होते हो, शुरू में 2 मिनट के अंदर अटेंटिवनेस चली जाती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल चीज़ आई या आप ही के थॉट से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए और आपने उस अटेंशन को छोड़ दिया। लेकिन हम कैसे ऐसा करें कि अटेंशन ही हमारे लिए द वे ऑफ लिविंग बन जाए, कैसे हम ऐसा करें कि अटेंशन ही हमारे लिए द वे ऑफ लिविंग बन जाए, उस बारे में है ये प्रोग्राम। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी 90 to 100 मिनट्स देने हैं इसके ऊपर, यानी कि 2 घंटे बस, एट मैक्स 2 घंटे देने हैं, ठीक है। और डेली बस आपको 10 मिनट्स देने हैं, 5 मिनट्स की प्रैक्टिस बस आपको 2 बार करनी है। दैट इज़ इट, ठीक है, सिर्फ इतना काफ़ी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको लिंक नीचे दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके क्लिक करोगे और आप इससे रीडायरेक्ट हो जाओगे उस 3 days ऑफ अटेंशन के पेज की तरफ, जिसमें सारे सेशंस आपको फ्री में मिलेंगे, है ना। Day 1 का सेशन होगा, Day 2 का सेशन होगा, जिसको आप चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो। फिर एक होगा प्रैक्टिस, है ना, उस प्रैक्टिस ऑडियो को आप डाउनलोड कर सकते हो और उस ऑडियो के साथ आप गाइडेड प्रैक्टिस कर सकते हो अटेंशन की, ठीक है। ध्यान रखना, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है ना, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए।
बाकी पर्पसेस के लिए हमारे पास अलग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स जैसे कि जो भी कुछ सीखना चाह रहे हो, ठीक है, जेई एस्पिरेंट्स हो सकते हैं, वो नीट एस्पिरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करना। आप ये चाहते हो कि आपके दोस्त भी ज़्यादा अटेंटिव हो, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें एम्पावर्ड लोग करने हैं, समझ रहे हो, एम्पावर्ड लोग करने हैं, एम्पावर्ड लोग बनाने हैं, क्योंकि लोग बचपन से एम्पावर्ड नहीं होते। पावर एक ऐसी चीज़ है जो कि ओवर टाइम हम गेन करते हैं, ठीक है। एम्पावरमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हम ओवर टाइम गेन करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्पावरमेंट हमेशा क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को बढ़िया इंसान करना है, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, हमें अपने आप को बढ़िया इंसान करना है, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ठीक है, बट मैं स्टिल ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ करना है। मैं आपको ये इंडिकेट करना चाह रहा हूँ कि आपको कुछ करना है, आपके हर एक सेंटेंस में करना होना चाहिए, समझ रहे हो, कर्म होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। जब तक आप एक्ट नहीं करोगे, सोच के आप आगे नहीं बढ़ने वाले, सोच के आप कभी आगे नहीं बढ़ने वाले, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें अपने आप को अगर इफ़ेक्टिव इंसान बनाना है, बढ़िया इंसान बनाना है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने अटेंशन को एनहांस करना ही होगा। अटेंशन को एनहांस करने के बहुत तरीके हैं, उनमें से एक तरीका जो है वो मैंने इस 3 डेज़ ऑफ अटेंशन प्रोग्राम में डिलीवर किया है सबको, ऑलराइट। तो इतना क्यों, मतलब इसके बारे में हमें 90 मिनट्स 100 मिनट क्यों स्पेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अटेंशन प्रैक्टिस आप डायरेक्टली इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे, है ना, जब तक आप उसको पूरी तरह से समझते नहीं हो, ठीक है, कि क्या है इसकी मैकेनिक्स। जब आप इसकी मैकेनिक्स समझ जाओगे और आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, तो फिर आप प्रैक्टिस बेहतर तरीके से कर पाओगे, ठीक है। क्या ये कोई मेडिटेशन है, क्या ये कोई ऐसी कोई चीज़ है, नहीं, ये सिंपल माइंड की चीज़ है, ठीक है। माइंड को एनहांस करने के बारे में है, ठीक है, क्योंकि आपका सारा काम माइंड से होता है, ठीक है। डेफिनेटली क्या इससे मेरी लाइफ भी एनहांस होगी, बिल्कुल होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि अटेंशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हर जगह पे रिक्वायर्ड होती है, और जितनी बेहतर अटेंशन उतना बढ़िया आपको जानने को मिलता है, उतनी क्वालिटी आपको जानने को मिलती है, उतनी क्वांटिटी आपको जानने को मिलती है। ध्यान रखना, ये क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी बिजनेस को तो आपने सुना ही होगा पहले, कि क्वालिटी बढ़ाते हैं तो क्वांटिटी बढ़ जाती है, ऐसा तो नहीं होता। क्वालिटी बढ़ाते हैं तो क्वांटिटी कम हो जाती है, क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो क्वालिटी कम हो जाती है ना। ये आपने बहुत जगह पे सुना होगा। आपने सुना होगा कि स्पीड बढ़ाएंगे तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, ये आपने सुना होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सुनो, एक ऐसी चीज़ होती है, अटेंशन एक ऐसी चीज़ होती है, मुझे बताओ, क्या आप अपनी अटेंशन बढ़ाओगे, अटेंटिवनेस को बढ़ाओगे, फोकस को बढ़ाओगे, तो क्या होगा, तो क्या इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। क्या आप अटेंटिव रहोगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो यार, वो जो आपने सोचा था क्वालिटी बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी गिर जाएगी, या स्पीड बढ़ाएंगे तो एक्यूरेसी गिर जाएगी, वो बात तो गलत हो गई। फोकस बढ़ाओ, क्वालिटी भी बढ़ेगी, क्वांटिटी भी बढ़ेगी। फोकस बढ़ाओ, क्या बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी बढ़ेगी, और उससे क्या बढ़ेगा, स्कोर बढ़ेगा। समझ रहे हो, स्कोर बढ़ेगा। समझ नहीं समझ के बात। तो अटेंटिवनेस आपका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, समझ रहे हो, वन स्टॉप सॉल्यूशन। मतलब क्या, इससे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, एक्यूरेसी बढ़ाने की भी और स्पीड बढ़ाने की भी, दोनों चीज़ें आप बढ़ा सकते हो। पेपर अप्रोच कर रहा है, एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में अटेंटिवनेस बढ़ाना बहुत 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 इंपॉर्टेंस रखता है, समझ रहे हो, बहुत 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 इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये काम आप अभी जाके करोगे ऑलरेडी। और जो लोग ऐसा कर चुके हैं, प्लीज़ समझाओ, कमेंट्स में इन लोगों को समझाओ, जिन लोगों ने अभी तक ये नहीं किया है, कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपके लिए कितना पॉजिटिवली वर्क की है, कैसे वर्क की आपके लिए, ठीक है। और जब आप ये कर रहे थे तो आपको क्या क्या नई नई चीज़ें जानने को मिली, ठीक है। जस्ट आप 2 मिनट स्पेंड करो और कमेंट करो। आप बाकी लोगों के लिए, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली फ्री ऑफ कॉस्ट कि आपने इस प्रोग्राम को अटेंड किया और आप अपनी अटेंटिवनेस को बढ़ा चुके हो, ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तो स्पेंड करने चाहिए बाकी लोगों को ये शेयर करने की तरफ, है ना। तो ये आपको, जिसको भी आप जानते हो जिसका एग्ज़ाम आने वाला है, उसको प्लीज़ ये शेयर करो। इससे वो इंसान पढ़ते वक्त लेस स्ट्रेसफुल होगा, ठीक है, मोर अटेंटिव होगा,
समझ रहे हो? उसके जो भी एफर्ट्स हैं उसको बेहतर रिटर्न मिलेगा उसका। तो प्लीज़ उसको शेयर करो यार, उसको प्लीज़ शेयर करो ये चीज़, ठीक है? करनी ही चाहिए, है ना? और जो लोग इसको अटेंड कर चुके हैं 2 से 3 मिनट स्पेंड करो अपने यार, और कमेंट करो कि ये आपके लिए कैसे वर्क करी, ठीक है? या आप कुछ सजेशन देना चाहते हो किसी इंसान को जो कि ये अटेंड करना चाहता है, उससे पहले आप उसको कुछ बताना चाहो कि यार प्लीज़ ध्यान से सुनना, या प्लीज़ इस पॉइंट का ध्यान रखना, या मैंने इसको ये करते वक्त ये गलती कर दी थी, तुम मत करना, ठीक है? कुछ ऐसा करो। ऑलराइट, अब बारी है कुछ अनाउंसमेंट्स की, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की। ये जो 10 AM वाले 30 मिनट्स के सेशंस हैं, ये आपके सामने रोज़ आएंगे, ठीक है? इसी चैनल पे रोज़ होंगे, ठीक है? 30 मिनट्स में क्या होगा, पहले 10 to 15 मिनट्स हम किसी एक टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे आज हमने 20 मिनट्स बात करी, ठीक है? हम किसी एक टॉपिक पे बात करेंगे। मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा एग्ज़ाम से पहले जो आपको करनी चाहिए। सारी चीज़ें जो होंगी वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगी इस वक्त, कि एग्ज़ाम को हमें कैसे ट्रीट करना है, कैसे हमें माइंडसेट बनाना है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? ये बात होगी 10 to 15 मिनट्स से बात होगी। ऑलराइट, फिर आपको एक स्पेशल ऑडियो मिलेगा 10 मिनट्स का, जो कि अभी आप सुनने वाले हो, ठीक है? ये आपको रोज़ मिलेगा 10 मिनट्स का। प्लस आपको 5 मिनट्स की अटेंशन प्रैक्टिस भी करनी होगी एज अ पार्ट ऑफ दिस सेशन, ठीक है? तो अभी ये ऐसा है कि 20 मिनट दिस प्लस 10 मिनट दिस, लेकिन आज से लेकर एग्ज़ाम की डेट तक ये कैसे होगा? ये होगा 10 to 15 मिनट्स सम टॉपिक, प्लस 10 मिनट्स अ स्पेशल ऑडियो, प्लस 5 मिनट अटेंशन प्रैक्टिस, ठीक है? तो इन 30 मिनट्स में हम मैक्सिमम कर पाएंगे अपना। ऑलराइट, तो अब आप आ जाओ 10 मिनट के स्पेशल ऑडियो पे।